नमस्कार दोस्तों, आज है 18 फरवरी और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ जो है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 15 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। देखिए, 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है, इसकी मुख्य बात यह है कि ये प्रारंभिक पहचान, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और निरंतर चिकित्सा अनुसंधान की आवश्यकता को उजागर करता है। और ये दिन उन बच्चों के द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को भी उजागर करता है जो कैंसर से जूझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हम मनाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। देखिए, आकाश मिसाइल की डिमांड बहुत हो गई है। अब फिलीपींस इसको भारत से खरीदेगा 200 मिलियन डॉलर पैसे देकर। देखिए, आकाश मिसाइल एक बहुमुखी मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, मिसाइलों के बारे में एक चीज़ बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, मतलब किस प्रकार से मार करने वाली मिसाइल है। तो जो आपकी आकाश मिसाइल है, ये जो है सतह से यानी कि सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों सहित विभिन्न खतरों को लक्षित कर सकती है। और इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है और इसमें 60 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वारहेड होता है, जिसमें पासीमीटी फ्यूज होता है। तो ये है विशेषता आकाश मिसाइल की, याद रखिएगा। फिलीपींस भारत से कुल 200 मिलियन डॉलर देकर जो है क्या खरीदेगा, आकाश मिसाइल। और तीसरा प्रश्न है कि स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 में किसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब दिया गया। तो देखिए, एक खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनको अभी हाल ही में मुंबई के जो आपका वहाँ पे ताज होटल है, वहाँ पर आयोजित किया गया जो स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 समारोह था, वहाँ पर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब दिया गया। तो PR श्रीजेश, याद रखिएगा, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास भी ले लिया था। और चौथा प्रश्न है कि स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। देखिए, यहाँ पे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर और यहाँ पे स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, ये दोनों अंतर याद रखिएगा। तो स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है स्वप्निल कुसाले को। स्वप्निल कुसाले ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। तो स्वप्निल कुसाले, जो कि एक शूटर हैं, इनको स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 समारोह में। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 में किसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार मिला। तो देखिए, मनु भाकर, ये भी एक शूटर हैं। मनु भाकर को स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 समारोह में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, मनु भाकर जो है, इनको 2 पुरस्कार मिला है इस समारोह में। पहला स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का, दूसरा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मनु भाकर को ही मिला। देखिए, मनु भाकर ने 2025 पेरिस ओलंपिक में 2 पदक हासिल किया था और ये पुरस्कार उन्हें ICC चेयरमैन जय शाह से प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का और स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए, इस पुरस्कार समारोह में विशेष सम्मान गेम चेंजर पुरस्कार जय शाह को मिला, जो कि ICC के चेयरमैन हैं वर्तमान में। और सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट खेल प्रोत्साहन के लिए रिलायंस कंपनी को सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ PSU खेल प्रोत्साहन के लिए
रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड को सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय खेल प्रोत्साहन के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को सम्मानित किया गया। और वर्ष की खेल महिला गैर ओलंपिक खेल में जो है श्रेणी में दिव्या देशमुख को सम्मानित किया, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। और वर्ष की खेल महिला पैरा खेल का पुरस्कार अवनी लखेरा को मिला, जो कि शूटिंग की खिलाड़ी हैं। और क्लब राज्य टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मुंबई क्रिकेट टीम को 2023-24 के लिए रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीतने के लिए मिला है। और राष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय पुरुष और महिला शतरंज दोनों टीमों को मिला है 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण जीतने के लिए। वर्ष के युवा अचीवर पुरुष श्रेणी में पुरस्कार पार्थ मानेक ने जीता, जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और वर्ष की युवा अचीवर महिला का पुरस्कार नेहा सांगवान को मिला, जो कि एक पहलवान हैं, यानी कि कुश्ती लड़ती हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष का मिला है पुरस्कार गुरबख्श सिंह, हॉकी के जो खिलाड़ी रह चुके हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला का पुरस्कार मैरी डिसूजा सिक्वेरा को मिला, ये भी हॉकी से संबंधित हैं। और सुपर अचीवर्स पैरा एथलीट का पुरस्कार मिला है अवनी लखेरा शूटिंग के लिए, और नवदीप सिंह को पैरा एथलेटिक्स के लिए, हरविंदर सिंह को पैरा आर्चरी के लिए। और वर्ष के खेल व्यक्ति ओलंपिक खेल का पुरस्कार स्वप्नील कुशेल और सरबजोत सिंह को मिला है। और प्रेरणादायक आइकॉन का अवार्ड पीवी सिंधु को मिला है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सबको पता है। वर्ष के कोच का यानी कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसपाल राणा को मिला है, जो कि शूटिंग के कोच हैं। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार बता ही चुका हूँ मैं, मनु भाकर को मिला है। और स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मनु भाकर ने जीता है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार PR श्रीजेश ने जीता है, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन सबको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। 6वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने उद्यमियों के लिए स्टार्टअप चालू खाते शुरू किए। तो देखिए, जो आपका साउथ इंडियन बैंक है, इसने भी हाल ही में उद्यमियों के लिए स्टार्टअप चालू खाते शुरू किए हैं। इस चालू खाते की क्या विशेषता है, जो कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको ये इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जो आपका साउथ इंडियन बैंक है, इसने 2 विशिष्ट स्टार्टअप करंट अकाउंट उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें पहला है SIB बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट और दूसरा है SIB कारपोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट। और इन दोनों की खास बातें हैं कि ये अकाउंट शुरुआती वित्तीय संकटों के समय स्टार्टअप के लिए बैलेंस बनाए रखने की चिंता के बिना काम करने की सुविधा देते हैं। यानी कि अगर आपका जीरो बैलेंस हो जाता है तभी आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा बैंक। कब तक? शुरुआती लगभग 3 सालों तक, ठीक है। 3 साल तक आप जो है जीरो बैलेंस, अगर आपके अकाउंट में कभी, देखिए व्यापार है तो उतार चढ़ाव होता ही है, तो अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो गया तो आपसे कोई चार्ज बैंक नहीं लेगा। ये अकाउंट की विशेषता है। 7वां है ब्लू घोस्ट लैंडर क्या है। देखिए, जो ब्लू घोस्ट लैंडर है ये एक अंतरिक्ष यान है। और ब्लू घोस्ट लैंडर एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है जिसे फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। ये कंपनी अमेरिका की है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। ये लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका लक्ष्य चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करना और वहां दीर्घकालिक खोज के लिए आधार तैयार करना है। 8वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जो कि देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है। तो पूरी न्यूज़ क्या, ध्यान सुनिए। देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। और ये केंद्र संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों पर अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 9वां प्रश्न है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 है, आयुष मंत्रालय इसका जो है आयोजन कर रहा है। और आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इसका नामांकन 31 मार्च 2025 तक खुला हुआ है।
और ये पुरस्कार 21 जून को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी योगी हैं, योग विद्या में माहिर हैं, तो आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे जाके। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 से। और 10वां प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितने US$ की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है? तो देखिए ये अमाउंट है $2.24 मिलियन। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिसमें विजेता टीम को $2.24 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। और जो उप विजेता टीम होगी जो फाइनल में हारेगी, इसको $1.2 मिलियन का पुरस्कार यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और सेमीफाइनल में हारने वाली प्रत्येक टीम को 560 हजार अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।